दुर्गा देवी और श्रोतो मामा के कहने पर अहाना के सिर के अंदर अर्जुन ने भरी मांग। घर वाले ये देखकर बहुत ज्यादा होने वाले हैं खुश। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला है श्रोतो मामा के घर से शुरू हुई अहाना और अर्जुन की ये प्रेम कहानी आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी डीडी हुई थी जहां प्यार और नफरत के बीच की लकीर मिटने वाली थी। हवेली का माहौल किसी आने वाले तूफान की खामोशी जैसा था। अहाना और अर्जुन दोनों एक ही छत के नीचे थे, मगर उनके दिलों के बीच मीलों का फासला था। अहाना मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जला रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा सूनापन था। उसने भगवान से बस एक इशारा मांगा कि क्या इस रिश्ते में अभी भी कोई जान बाकी है। ठीक उसी वक्त अर्जुन वहां आ पहुंचा। दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे थम सा गया। अर्जुन की आंखों में वह गुस्सा नहीं था जो पिछले कुछ दिनों से दिख रहा था, बल्कि एक पछतावा तैर रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लफ्ज गले तक आए मगर जुबान पर नहीं आ सके। तभी हवेली के मुख्य हॉल में एक शोर गूंजा। दुर्गा देवी और श्रोतो मामा कुछ कागजात लेकर सीढ़ियों से उतर रहे थे। माहौल में तनाव इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। अर्जुन ने जब उन कागजों को देखा तो उसे लगा कि ये वही तलाक के पेपर्स हैं जिन पर उसने गुस्से में दस्तखत किए थे। दुर्गा देवी ने बेहद गंभीर आवाज में कहा कि रिश्ते सिर्फ कागजों से नहीं नियत से चलते हैं और आज इस रिश्ते का फैसला यहीं होगा। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद आज अर्जुन हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। लेकिन तभी वहां एक नया तमाशा खड़ा हुआ। घर की दो सदस्य रजनी और निहारिका चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए वहां आ धमकी। उन्होंने दावा किया कि जो कागज अर्जुन के पास हैं वो नकली हैं और असली तलाक के कागज उनके पास हैं जिन पर अदालत की मोहर लगी है। अर्जुन ने जब उन कागजों को देखा तो सन्न रह गया। उस पर उसके और अहाना के साइन थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग अहाना के और अर्जुन के सच्चे फैन हैं तो जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा कि चाहे कोई भी कागज ले आओ, मैं अहाना को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही अहाना की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। वकीलों की फौज घर के अंदर दाखिल हुई और ऐसा लगा जैसे हवेली अब एक अदालत बन चुकी है। लेकिन दुर्गा देवी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह जानती थी कि ये खेल किसका है। दरअसल यह सारी उथल पुथल, ये सारा ड्रामा दुर्गा देवी और श्रोतो मामा की एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद अहाना और अर्जुन को अलग करना नहीं बल्कि उन्हें हमेशा के लिए एक करना था। कहानी थोड़ा पीछे जाती है, उस रात की तरफ जब अर्जुन ने अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया था। बारिश हो रही थी और अर्जुन ने अहाना से कहा था कि वह माँ की पसंद से दूसरी शादी कर रहा है। अहाना टूट गई थी, लेकिन उसने अपनी टूटन को अपनी ताकत बना लिया। उसे नहीं पता था कि दुर्गा देवी ने अर्जुन को ये झूठ बोलने पर मजबूर किया था ताकि अहाना के मन में छिपे प्यार को बाहर लाया जा सके। और अब शादी का दिन आ चुका था। मंडप सजा हुआ था, शहनाइयां बज रही थी। अहाना को लगा कि आज उसकी दुनिया लुट जाएगी। वह पागलों की तरह मंडप की तरफ भागी। वहां अर्जुन दूल्हे के लिबास में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा उतर हुआ था। अहाना ने वहां पहुंचकर चिल्लाया कि यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा तलाक अभी पूरा नहीं हुआ है। पुलिस भी उसके साथ थी। मंडप में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने जब अहाना को अपने लिए लड़ते देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए अहाना से माफी मांगने लगा। कहानी में अब एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप अहाना के फैन हैं और चाहते हैं कि उसे उसका हक मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तभी दुर्गा देवी और श्रोतो मामा हंसते हुए सामने आए।
उन्होंने खुलासा किया कि जिस लड़की से अर्जुन की शादी होने वाली थी वह कोई और नहीं बल्कि एक मोहरा थी इस नाटक का। मंडप में बैठी दुल्हन ने घूंघट उठाया। वह प्रांजल थी जिसने बताया कि यह सब अर्जुन और अहाना को एक करने का प्लान था। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसके प्यार को बचाने के लिए इतना बड़ा खेल रचा। लेकिन अभी असली विलेन का सामने आना बाकी था। संजना ने आगे बढ़कर उस सच से पर्दा उठाया जिसने इस रिश्ते को खोखला किया था। वह शख्स था राघव। राघव ने ही दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी। मैसेजेस डिलीट किए थे और नफरत के बीज बोए थे। सच सामने आते ही अर्जुन ने आपा खो दिया और राघव पर टूट पड़ा। दादी ने आगे बढ़कर राघव को जोरदार थप्पड़ मारा और पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। अब मंडप का माहौल बदल चुका था। जो आग नफरत की थी वह अब पवित्र हवन कुंड की आग बन चुकी थी। अर्जुन और अहाना ने फिर से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दुर्गा देवी ने कहा कि असली शादी तो अब होगी। मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने अपने पुराने गिले शिकवे भुला दिए। जब अर्जुन ने अहाना की मांग में सिंदूर भरा तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अहाना की आंखों में जीत की खुशी थी। उसे उसका अर्जुन वापस मिल गया था और अर्जुन को अपनी जिंदगी। अर्जुन और अहाना को फिर से एक साथ देखकर अगर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई है तो अभी के अभी चैनल शादी की रस्में खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था मानो हवेली में खुशियां लौट आई हैं। लेकिन किसे पता था कि ये शांति सिर्फ एक बड़े तूफान के आने की आहट है। नियति ने अर्जुन और अहाना के लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। दुर्गा देवी जो इस घर की नींव है वह भी इस बात से अनजान नहीं थी कि हवेली की पुरानी दीवारों में आज भी कई गहरे राज दफन हैं जो अगर बाहर आ गए तो रिश्तों की डोर टूट सकती है। उनकी बस यही चाहत थी कि अर्जुन और अहाना केवल पति पत्नी बनकर न रहें बल्कि एक दूसरे की ढाल बने ताकि आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकें। शुरुआती कुछ दिन बेहद खुशनुमा बीते। अहाना और अर्जुन ने अपने रिश्ते को एक नए सिरे से समझना और जीना शुरू किया। इसी बीच एक ऑफिस इवेंट का आयोजन हुआ जहां अहाना को उसकी काबिलियत के लिए सम्मानित किया जाना था। सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था। लेकिन तभी वहां एक अजीब हादसा हुआ। स्टेज पर अहाना के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। लेकिन ठीक उसी वक्त अर्जुन ने एक फरिश्ते की तरह आकर अहाना को संभाल लिया। उस पल ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि अब वे 2 अलग जिस्म नहीं बल्कि एक जान है। अर्जुन की आंखों में अहाना के लिए जो फिक्र थी उसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। अगर आप भी अहाना के सच्चे फैन हैं और अर्जुन अहाना की इस जोड़ी को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब खुशियों का यह दौर